Hello students, good morning. Welcome to the class of business studies. Students, in our last video, we have discussed 3 P's of marketing mix. So today's our topic is 4th P's of marketing mix. Marketing mix का आज हम लास्ट P स्टार्ट करने जा रहे हैं. फर्स्ट P आपका प्रोडक्ट था, सेकेंड P हमने प्राइस किया था, थर्ड P हमने प्लेस डिस्कस किया था स्टूडेंट्स. सो टुडेज आवर टॉपिक इज रिलेटेड विद फोर्थ P एंड दैट इज प्रमोशन. प्रोडक्ट आपने टेंजिबल इंटेंजिबल थिंग्स करा, जो कि कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाइड करने के लिए हमने लेकर आए थे मार्केट में. देन हमने उसका प्राइस डिसाइड किया. अब हमने उसे प्रॉपर प्लेस पर अवेलेबल भी करवाया प्लेस के थ्रू. डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का यूज़ करा, फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स भी करवाया. नाउ प्रमोशन पर्टिकुलर हमेशा जब भी प्रमोशन वर्ड आता है स्टूडेंट्स, दैट इज रिलेटेड विद द सेल ऑफ द प्रोडक्ट. सो लेट अस स्टार्ट. प्रमोशन इज कंसर्न्ड विद एक्टिविटीज दैट आर undertaken to communicate with customers and distribution channels to enhance the sales of the firm. फर्म की सेल को इंक्रीज करने के लिए हमें कस्टमर्स के साथ कैसे डील करनी है, अपने कस्टमर को एनकरेज कैसे करना है फॉर परचेजिंग दैट फर्म्स प्रोडक्ट, जिससे उस फर्म का स्टॉक क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, उस फर्म के प्रोडक्ट्स की, उस फर्म की सेल क्या हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो जाए. तो इसके लिए प्रमोशन स्टेज क्या करती है, वो सारी एक्टिविटीज़ प्रमोशन में आ जाती हैं जहाँ पर हम फर्म की सेल को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं. चाहे हमें इसके लिए अपने कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट करना पड़े, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के साथ कम्युनिकेट करना पड़े, कहाँ पे कौन सा फॉल्ट हो रहा है, कहाँ पे कुछ मिस हो रहा है, वो सारे प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने का काम और सेल को इंक्रीज करवाने का वर्क प्रमोशन करता है. नाउ जैसा कि आपको पता है कि हर पी के साथ उसका मिक्स भी चलता है, तो प्रमोशन के साथ आ जाता है प्रमोशन मिक्स. एंड प्रमोशन मिक्स इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ डिसीजंस. सेल को इंक्रीज करने से रिलेटेड हम सेल को कौन कौन सी प्रमोशनल टेक्निक्स का यूज़ करें और फर्म की सेल इंक्रीज हो जाए, इसके लिए ऑल टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व्ड इन प्रमोशन मिक्स. देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स एंड दैट आर एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिक रिलेशन. In 4 elements से these are the part of promotional techniques. क्योंकि प्रमोशन में आती हैं, और प्रमोशन मैंने बताया सेल को इंक्रीज करने से रिलेटेड होता है, फर्म की सेल, उसके प्रोडक्ट को, उसके स्टॉक को क्लियर करने के लिए. तो हम these 4 टाइप्स ऑफ प्रमोशनल टेक्निक का यूज़ करते हैं. नंबर 1 आपका एडवर्टाइजिंग आपको दिखाई दे रहा है. एडवर्टाइजिंग से तो मे बी हर कोई बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस होगा कि क्या होता है एडवर्टाइजमेंट्स. देन सेल्स प्रमोशन में कुछ टेक्निक्स दे रखी होंगी कि सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं, उसमें हम किन टूल्स का यूज़ करते हैं जिससे हमारा स्टॉक क्लियर हो जाता है. पर्सनल सेलिंग, फेस टू फेस इंटरेक्ट करके सेलर और कस्टमर जहाँ पे फेस टू फेस इंटरेक्ट होते हैं और सेल फर्म की क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. या फिर पब्लिक रिलेशन. पब्लिक रिलेशन जस्ट लाइक फर्म की गुडविल से रिलेटेड होता है. फर्म और पब्लिक के बीच में रिलेशन डेवलप करने के लिए, रिलेशन को अच्छा बनाने के लिए, फर्म की इमेज इन फ्रंट ऑफ कस्टमर्स की सामने बहुत अच्छा करने के लिए, तो गुडविल से रिलेटेड होती है हमारी पब्लिक रिलेशन. ज़्यादातर इमेज वर्ड से आप पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा प्रमोशनल टूल यूज़ किया गया है, तो वो हो जाएगा हमारा पब्लिक रिलेशन. तो मैंने शॉर्ट में आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया इन चारों एलिमेंट से. नंबर 1 में स्टार्ट करने जा रही हूँ एडवर्टाइजिंग. जो मेन टॉपिक है आज हमारा प्रमोशन है, और प्रमोशन का भी सब मेन टॉपिक आज का है, आज की वीडियो का एडवर्टाइजिंग. नंबर 1, advertising can be defined as paid form of non-personal presentation
communication and promotion of ideas, goods and services by an identified sponsor. By this definition of advertising, there are three features. इस मीनिंग से निकलते हैं, इस डेफिनेशन से निकलते हैं, जस्ट लाइक पेड फॉर्म, नॉन पर्सनल एंड आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। ओके, नंबर 1 स्टूडेंट, जैसा कि आपको बताया गया कि पेड फॉर्म सबसे ज़्यादा कॉस्टली हमारा एडवर्टाइजिंग होता है इन चारों एलिमेंट्स में, क्योंकि एडवर्टीजमेंट्स करवाने के लिए हमें मनी इन्वेस्ट करनी पड़ती है। बिना मनी इन्वेस्ट करे हम अपने गुड्स का, अपनी सर्विसेज का, अपने आइडिया का एडवर्टाइज नहीं करवा सकते। तो यहाँ पे पेड फॉर्म में आ जाता है एडवर्टाइजमेंट्स करवाने से। नॉन पर्सनल, ठीक है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट एजेंसीज इस वर्क को परफॉर्म करती हैं ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनीज प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि कंपनी के ओनर का क्या बिहेवियर है, ठीक है, उसका अपने कस्टमर्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पाता, जैसा कि हमारा पर्सनल सेलिंग से हो जाता है। फेस टू फेस कांटेक्ट कर लेते हैं, सेलर बायर आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हो जाते हैं, बट एडवर्टाइजिंग में फेस टू फेस इंटरेक्ट नहीं हो सकते। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि इम्पर्सनैलिटी रहता है। ओके, ना हम कंपनी को जानते हैं, ना हम कंपनी के किसी भी ओनर से मिले हैं, ना हमें सेलर की क्वालिटीज़ के बारे में पता है, हमें कुछ नहीं मालूम। अगर एडवर्टीजमेंट से आपको किसी भी प्रोडक्ट के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है तो इम्पर्सनैलिटी रहता है, यहाँ पे फेस टू फेस इंटरेक्ट नहीं हो पाता सेलर अपने कस्टमर के साथ। एंड आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, एडवर्टीजमेंट ऑलवेज बी प्रेजेंटेड बाय एनी आइडेंटिफाइड फर्म या कोई भी इंडिविजुअल या फिर एनी कंपनी, कोई भी, ठीक है। जस्ट लाइक आपने इतने सारे शोज़ वगैरह देखे हैं, आपने इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हुए देखा है, तो कोई भी जस्ट लाइक अवार्ड्स का शो आता है, ठीक है, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं किसी ना किसी आइडेंटिफाइड, जस्ट लाइक कोलगेट कंपनी प्रेजेंट दिस शो, तो वो क्या है, कोलगेट कंपनी आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर है, उसे हर कोई जानता है, ठीक है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL, तो ये भी क्या है, आइडेंटिफाइड कंपनी है, जिसके थ्रू किसी भी प्रोडक्ट का हम क्या करवा सकते हैं, एडवर्टाइज करवा सकते हैं। देन स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाइड इंडिविजुअल को भी ले सकते हैं, जस्ट लाइक किसी आप हॉलीवुड, बॉलीवुड, किसी भी पर्सनैलिटी, नोइंग पर्सनैलिटी से आप किसी ऐड को करवाएंगे तो हम प्रोडक्ट पे इतना बिलीव नहीं करेंगे जितना हम उस आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर पर। आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर इस प्रोडक्ट को कौन कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, उस आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर से कस्टमर्स को एक कंफर्टेबिलिटी फील होती है, ठीक है, कि भाई वो प्रोडक्ट पे एकदम से बिलीव नहीं करेगा, लेकिन वो किस पर बिलीव करेगा, उस नोइंग पर्सनैलिटी पर बिलीव कर लेगा, उस इंडिविजुअल पे बिलीव कर लेगा, उस कंपनी पे बिलीव कर लेगा, ठीक है। तो वो अपने आप में एक सेटिस्फेक्शन फील करता है कि नहीं, ये हमसे कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। तो क्लेम कंप्लीटली उस प्रोडक्ट का, जो भी आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर बनेगा उस प्रोडक्ट का कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्लेम एक्सेप्ट करने की कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी उस आइडेंटिफाइड कंपनी, ठीक है, या मैंने आपको बताया कोई भी फर्म या कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है। नाउ वी विल स्टार्ट, देयर आर सम, आप एडवांटेज बोल सकते हैं, कुछ यहाँ पे फीचर्स दे रखी हैं या रोल दे रखा है, एडवर्टीजमेंट क्या क्या वर्क कर रहा है यहाँ पर। नंबर 1 है रीच मीन्स अप्रोच। एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइज कॉर्नर टू कॉर्नर स्कैटर्ड कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट की अप्रोच बहुत दूर दूर तक है, जिससे हम अपने प्रोडक्ट को हर एक कस्टमर के पास अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं, ठीक है। कॉर्नर टू कॉर्नर एडवर्टीजमेंट की अप्रोच बहुत ज़्यादा है, जिससे हर एक कॉर्नर में, ठीक है, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पास की जा सकती है। तो रीच का मीन्स हो गया अप्रोच। एडवर्टीजमेंट की बहुत कहना चाहिए कि
कि काफ़ी दूर दूर तक इसकी अप्रोच रहती है, ठीक है, जिससे आपके किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को अच्छे से नोइंग हो सकते हैं हर कोई कस्टमर या जनरल पब्लिक। चॉइस में स्टूडेंट्स देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मीडिया अवेलेबल फॉर गिविंग एडवर्टीजमेंट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अब ऑनलाइन, जैसे जस्ट लाइक हम एडवर्टीजमेंट करवा देते हैं, ऑनलाइन करवा देते हैं, ऑनलाइन के भी अलावा ऑनलाइन सबसे कॉस्टली मेथड पड़ता है एडवर्टीजमेंट करवाने का। हम प्रिंट मीडिया के थ्रू अपना एडवर्टीजमेंट करवा सकते हैं, हम ऑडियो विजुअल के थ्रू अपना एडवर्टीजमेंट करवा सकते हैं, हम सिर्फ ऑडियो के थ्रू अपना एडवर्टीजमेंट करवा सकते हैं, वीडियो के थ्रू अपना एडवर्टीजमेंट करवा सकते हैं। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ वेराइटीज अवेलेबल। जस्ट लाइक अगर हम प्रिंट मीडिया के थ्रू एडवर्टीजमेंट करवा रहे हैं तो उस प्रिंट मीडिया में भी काफ़ी टाइप्स की वेराइटीज़ अवेलेबल हैं। जस्ट लाइक हम प्रिंट मीडिया के थ्रू अगर करवाना चाहते हैं, आप कौन से मैगजीन में देना चाहते हैं अपना ऐड, आप किस न्यूज़पेपर में देना चाहते हैं। अब न्यूज़पेपर में भी फिर बहुत टाइप की वेराइटीज़ आ जाती हैं, ठीक है। हम लोकल न्यूज़पेपर में ऐड देना चाहते हैं, हम कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड किसी भी न्यूज़पेपर में ऐड देना चाहते हैं, हम ओवरऑल कंट्री को अगर कवर करना चाहें तब हम उसी लेवल के अकॉर्डिंग न्यूज़पेपर को भी। तो अगर आप बहुत डीपली में जाएंगे तो वहाँ पर आपके पास में वेराइटीज़ ऑफ एडवर्टीजमेंट अवेलेबल है। आप अपने कस्टमर्स की स्कैटर्डनेस के अकॉर्डिंग कि कहाँ कहाँ आपका कस्टमर अवेलेबल हो सकता है, ठीक है, आप अपने प्रोडक्ट को कौन कौन से कॉर्नर टू कॉर्नर क्या अवेलेबल करवा सकते हैं। अपने आप को भी देखना है, अपने प्रोडक्ट को भी देखना है, उसके बाद में आप उसके अकॉर्डिंग चॉइस ऑफ एडवर्टीजमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस मेथड के थ्रू, किस मीडिया के थ्रू आप अपने एडवर्टीजमेंट को देना चाहते हैं। तो चॉइस भी काफ़ी है हमारे पास एडवर्टीजमेंट की देने की। लेजिटमेसी, लेजिटमेट का मीन्स क्या होता है कि देयर इज अ प्रूफ अवेलेबल इन द एडवर्टीजमेंट। पब्लिक वैसे बिलीव नहीं करेगी किसी भी न्यू एडवर्टीजमेंट पर, बट पब्लिक को क्या कॉन्फिडेंस है, पब्लिक को ये चीज़ पता है कि दिस एड हैज़ गिवन इन पब्लिकली, ना कि पर्सनली एक कस्टमर के लिए, एक की टीवी पर, ठीक है, एक चैनल पर ऐड आ रहा है तो सिर्फ आप ही के लिए वो ऐड आ रहा है, नहीं, उस ऐड को पब्लिकली दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो पब्लिकली का क्या मीन्स है कि यहाँ पर प्रूफ रहता है और पब्लिक को भी ये चीज़ पता है कि उस ऐड को सिंगल एक पर्सन के लिए ना बनाकर पब्लिक को आप एडवर्टीज़ करवा रहे हैं, पब्लिक को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं उस प्रोडक्ट के बारे में, उस कंपनी का नाम भी आ रहा है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर कि कस्टमर के साथ, कोई भी पब्लिक के साथ किसी भी ऐड में चीट नहीं किया जा सकता, कोई फ्रॉड वहाँ पे कस्टमर्स के साथ नहीं किया जा रहा है, ठीक है। उनके पास प्रूफ है कि भाई देखिए मैंने नहीं अकेले इस ऐड को देखा है, बाकी सबने इस ऐड को, सब इस ऐड से क्या है, नोइंग है अच्छे से। तो लेजिटमेट का क्या मीन्स हो जाएगा कि यहाँ पे प्रूफ भी अवेलेबल होता है। देन आ जाते हैं एक्सप्रेसिवनेस। एडवर्टीजमेंट से एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हम ऑडियो विजुअल किसी भी ऐड को देखते हैं, उसका पिक्चराइजेशन के थ्रू कंप्लीट उसका मेथड, हाउ टू यूज़ दिस प्रोडक्ट और वेराइटीज़ ऑफ आपके सामने एडवर्टीजमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। कलर्ड उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, उसमें पर्सनैलिटी आ जाती है, कैसे भी करके कंप्लीट एक्सप्रेसिवनेस के साथ हम सिर्फ एडवर्टीजमेंट के थ्रू ही अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। और किसी मेथड में हम यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। देन आ जाते हैं हम नेक्स्ट, इकोनॉमी। इकोनॉमी का क्या मतलब है? इकोनॉमी वर्ड जहाँ पर आ जाता है वहाँ पर कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो रहा है, मतलब हम कम खर्चे में और ज़्यादा फायदा कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कैसे? इकोनॉमी में अगर हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाती है, पर यूनिट रिड्यूस हो जाती है। कैसे? जब हमने एडवर्टीजमेंट करा, ठीक है, एडवर्टीजमेंट्स करने से
स्कैटर्ड हो गया वो एडवर्टीजमेंट, डिमांड उस प्रोडक्ट की क्या हो गई, मतलब हर कस्टमर, पूरी पब्लिक आपके प्रोडक्ट के बारे में जान गई, डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा करेगी। व्हेन डिमांड इंक्रीज होगी तब हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन भी लार्ज स्केल पर, अकॉर्डिंग टू डिमांड हमें प्रोडक्शन भी इंक्रीज करना पड़ेगा। जब डिमांड बढ़ रही है, प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर हो रहा है, तो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एडवर्टीजमेंट बहुत इकोनॉमी फीचर के साथ आया हुआ है। इसमें हमें कंपनी को ज़्यादा खर्च करने की नीड नहीं होती है, क्योंकि दूसरी तरफ उनकी सेल बढ़ रही है, उनके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है, जिससे उनको लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना पड़ता है। एंड एनहेंसिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड कॉन्फिडेंस, कस्टमर सेटिस्फैक्शन और उसका कॉन्फिडेंस लेवल विद द हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो रहा है, बूस्टअप हो जाता है। कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो जाता है, एडवर्टीजमेंट्स की हेल्प से बूस्टअप हो जाता है, सेटिस्फाइड रहते हैं। क्यों, क्योंकि आपका जो प्रेजेंटेशन है एडवर्टीजमेंट्स दिलवाने का, वो किसी ना किसी आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर से करवा रहे हैं, कोई नोइंग पर्सन से करवा रहे हैं, किसी नोइंग कंपनी का प्रेजेंटेशन जा रहा है। ठीक है, तो वो कंपनी कंप्लीट उस प्रोडक्ट से रिलेटेड अपने ऊपर क्लेम ले लेती है कि अगर उसमें कोई भी फॉल्ट होता है, मीन्स दैट आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर कंपनी, फर्म और दैट इंडिविजुअल आर रेस्पॉन्सिबल, क्योंकि ऐड किसने दिया है, उस पर्सन ने उस प्रोडक्ट का ऐड प्रेजेंट किया था। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एनहेंसिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड कॉन्फिडेंस। अगेन आई रिपीटेड फीचर्स ऑफ एडवर्टीजमेंट स्टूडेंट्स। रीच का मीन्स मैंने बताया अप्रोच कॉर्नर टू कॉर्नर विद द हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट हम अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन पास कर सकते हैं। चॉइस में हमारे पास एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड वेराइटीज ऑफ मीडिया अवेलेबल है। आप अपने अकॉर्डिंग, कंपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपने सोर्सेज के अकॉर्डिंग किसी भी सोर्स ऑफ मीडिया को, जितनी भी वेराइटीज़ दे रखी है मीडिया की, हम उसके अकॉर्डिंग उसको सिलेक्ट कर सकते हैं एडवर्टीजमेंट देने के लिए। हम किस मीडिया के थ्रू अपना एडवर्टीजमेंट देना चाहेंगे। ठीक है, तो चॉइस अवेलेबल है और हर एक चॉइस में उसकी भी सब वेराइटीज़ अवेलेबल हैं। लेजिटमेट में प्रूफ प्रेजेंट रहता है कि पब्लिकली ऐड किया गया है, तो मीन्स कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड फॉल्ट इन्फॉर्मेशन पास नहीं करेगी, क्योंकि एक कस्टमर के साथ अगर कंपनी चीट कर रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हर किसी के साथ चीट करेगी। तो इसलिए कंप्लीट पब्लिक क्या कर लेती है, कॉन्फिडेंस कर लेती है, बिलीव कर लेती है, तो लेजिटमेट हो जाएगा। एक्सप्रेसिवनेस में मैंने आपको बताया कि कंप्लीट एक्सप्रेशंस हम प्रेजेंट कर सकते हैं एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू। देन इकोनॉमी में कॉस्ट ऑफ पर यूनिट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पर यूनिट क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि डिमांड बढ़ने से प्रोडक्शन भी लार्ज स्केल पर हो जाता है। और डिमांड कैसे बढ़ती है, डिमांड कब बढ़ती है किसी भी प्रोडक्ट की, जब कस्टमर को उस प्रोडक्ट के बारे में पता होता है। एक्सप्रेसिवनेस करके हमने अपने व्यूज़, अपने आइडियाज़, अपने प्रोडक्ट को क्या कर दिया है, कंप्लीट एक्सप्रेस कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया अपने कस्टमर के सामने, जिससे वो क्या करता है, वो उस न्यू प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और उसकी डिमांड क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। एनहेंसिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कॉन्फिडेंस, किस वजह से कस्टमर्स कॉन्फिडेंस और उनका सेटिस्फेक्शन बढ़ जाता है स्टूडेंट्स, विद द हेल्प ऑफ इफ एडवर्टीजमेंट हैज गिवन बाय द आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ऑब्जेक्शंस रह जाती हैं एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड, दैट विल बी डिस्कस्ड इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।